आज हमारे साथ उपस्थित हैं मंडल के महामंत्री अरुण दीक्षित जी, जो आजकल एक बड़ा ही विवाद मंडी धनौरा में बना हुआ है नुमाइश को लेकर। और उसमें एक जलपुरी करके शो चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं इनको एक गलत वे में लोगों को संदेश दे रहे हैं। उसी विषय में आज इनसे पूरी जानकारी हम देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण दीक्षित जी, थोड़ा सा बताइए। नमस्कार संजीत जी। संजीत जी, विषय ऐसा है, रामलीला मैदान हमारे लिए एक धार्मिक धरोहर है। धार्मिक धरोहर से मैं कहूँ कि रामलीला मैदान के पिछले 150 से 200 वर्ष पर रामलीला होती हुई है। वह स्थान इतना पूजनीय है, इसके सामने माता देवी का और देवी माता का मंदिर है, बराबर में शिव जी का मंदिर है, परशुराम जी का मंदिर है, और स्थान पौराणिक काल से ही पूजनीय रहा पुराने समय से। और आप अगर जाकर किसी से जानकारी करेंगे, आसपास पूछेंगे, पुराने बुजुर्गों से पूछेंगे, तो इसकी व्याख्या भी करेंगे कि हुआ का रामलीला मैदान कितना पवित्र स्थान रहा है। और जहाँ आज के समय में भी रामलीला होती नहीं है, सभी यात्राएं अगर निकलती हैं तो रामलीला मैदान से निकलती है। आपको नहीं पता होगा। अब ऐसे स्थान के बारे में मैंने आपको उसकी विशेषता बताई, तो जाहिर सी बात है कि उस स्थान की गरिमा कितनी है, जहाँ भगवान राम की लीला का मंचन होता है। ऐसे स्थान पर कुछ लोग समाज का चोला पहने हुए हैं, जलपरी का शो करवाते हैं। चलो बोलते ठीक है, जलपरी का शो अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए है, मनोरंजन का हिसाब से है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उस जलपरी के शो में असली नृत्य करवाते हैं। जलपरी आती है, दूसरी जलपरी आती है, शायद आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। हाँ हाँ, सोशल मीडिया पर हाँ, तो चैनल पर देखें। मैं ऐसे कृत्य उन्होंने करे, मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता उनको। तो कहाँ धार्मिक स्थान पर, लेकिन सोचने समझने देखने की जनता के लिए बात है। हम लोग को जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हमें ही गलत सिद्ध कर रहे हैं। गलत सिद्ध करने का फैन कैसे, कहते हैं कि हम लोग गलत हैं, हम लोग गलत आवाज उठा रहे हैं। अरे गलत की आवाज क्यों ना उठाएं। हमारे जिन महापुरुषों को हम पूछते हैं, उन्होंने हमें कभी झुकना नहीं सिखाया। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। हमने कभी करना झुकना या किसी के आगे रुकना नहीं सीखा। हमने गलत का हमेशा विरोध किया है और करते रहेंगे। तो मंडल महामंत्री जी, ये बताइए, आपने प्रशासन से क्या मांग करी है इस विषय में? हमने ये मांग कर दी सबसे पहले कि ये जो जलपरी का शो है इसे तत्काल बंद कर दिया, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब ये लगाइएगा, जलपरी का शो देखने जा रहे हैं, उनके सामने छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं 12 साल के, उनके सामने अश्लील करते कर रही है जलपरी छोटे बच्चों के सामने। अब जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ, ऐसे जलपरी का जो शो चलवा रहा है उसके खिलाफ मैं पास्को एक्ट की मांग करता हूँ। ऐसे लोगों को पास्को एक्ट लगना चाहिए। फिर प्रशासन ने क्या अभी इस मामले में कुछ संज्ञान लिया है? हाँ, संज्ञान लिया। प्रशासन ने परसों जलपरी शो बंद करा दिया है, और प्रशासन का आभार कि प्रशासन ने ऐसी चीजों को देखा, समझा और तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको बंद कराया। तो क्या समाज का भी आपको इस बारे में समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल भरपूर समर्थन मिल रहा है। जहाँ ऐसी बात आई, जहाँ धर्म की बात आएगी, तो हमारा धर्म में, हिंदू धर्म में जितने हमारे हिंदू भाई हैं या और सामाजिक लोग हैं, सभी का हमें भरपूर समर्थन मिला। सभी ने कहा कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, चलते रहिए। और मैं तो कहता हूँ, चरा बेटी यही तो धर्म है अपना, नहीं झुकना नहीं गिरना, यही तो धर्म है अपना। भारतीय जनता पार्टी इस समय मंडी धनौरा में क्या गुटों में कुछ बढ़ती हुई नजर से आती है क्या? इस विषय में क्या आपकी राय है? भारतीय जनता पार्टी गुटों में तो मैं बटना नहीं पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को एक में है, हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का चोला पहन, जो उसमें सोशल मीडिया पर बयानबाजी दे रही है। अब ये बताइए, आपको भी पता है, ईरान के और अमेरिका के युद्ध के बीच में तेल की पूरे विश्व भर में किल्लत है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक अपील की, भावनात्मक अपील की आप तेल का कम से कम खपत करें। उन्होंने ये कहा कि जितने भी जरूरी कार्य नहीं, तो आप तेल के उपयोग से बचें, वाहनों से बचें।
और अनावश्यक जो कार्य हैं उन्हें करने से बचें। सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ देखने को मिल रही है, जो वहाँ हाई कोर्ट के वकील भी साइकिल से जाना तय करा रहे थे। ये चीज़ें सब देखने को मिल रही हैं। आपने देखा होगा बरेली के अंदर हुँ। नो व्हीकल डे रखा गया, जिसमें अधिकारी हो, नेता हो, सभी लोग अपने कोई ई-रिक्शा से गया, मंडी से गया, कोई नहीं, नहीं, इलेक्ट्रिक मुद्दा ये धनौरे में जो कुछ लोग इस तरह का समर्थन कर रहे हैं, उनके हाँ, बारे में थोड़ा बोलिए। मैं उसी का आ रहा हूँ, उसी का। तो ये अपने देखने को मिला सारी चीज़ें दूसरी रही। हुँ। अब लेकिन हमने एक चीज़ देखी है, बिजली अपील कर रहे हैं, बिजली अपील कर रहे हैं, प्रशासन में हमारे धनौरा के एसडीएम ई-रिक्शा पर जा रहे हैं, जिले के भाजपा के ये हमारे आदरणीय उदयगिरी गोस्वामी जी जिलाध्यक्ष हैं, वो इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, उन्होंने मीडिया में भी अपील करी और खुद ई-रिक्शा में घूम रहे हैं। लेकिन हमारे तथाकथित भाजपा के नेता सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, हमने एक मांग उठाई प्रशासन से कि नुमाइश में 4000 लीटर प्रति दिन, इतना तेल अब ये लगाइए, कितना तेल होगा 4000 प्रति दिन, 4000 लीटर, ये 60 दिन तक चलेगा। अब आप लगाइएगा कितना होगा। हाँ, मतलब क्राइसिस के समय, देश में संकट के समय इन चीज़ों को कोई ज़्यादा मतलब महत्व नहीं देना चाहिए। अब कहने का मतलब ये है। और उस चीज़ को वो लोग क्या लगा रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं, कहते हैं कि ये हम लोग गलत हैं। हम अगर मोदी जी के समर्थन की बात कर रहे हैं, अगर मोदी जी ने अपील की है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं, तो वही लोग दूसरे पक्ष के क्या कहते हैं कि नहीं ये गलत है, हमारी जेब में कमाई हो जाए बस वही सही है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि लोग कमाई करने की वजह से, करवाने की वजह से इसको चलवा रहे हैं, वरना इसमें इसका कोई बिल्कुल कोई इस समय औचित्य नहीं रह जाता जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं। अब आप अशोक कटारिया जी हैं, हमारी एमएलसी है, बराबर वाले जिले से ही हैं, उनके यहाँ एक भंडारा होता है बहुत बड़ा। हुँ। उन्होंने इस क्राइसिस को देखते हुए, इस ऐसी स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपना भंडारा भी सूक्ष्म कर दिया, छोटा कर दिया। हाँ, आप गाँव सोशल में मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिली ये चीज़। लेकिन हमारे धरला के भाजपा नेताओं को तो अपनी कमाई से मतलब है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए, जो भी कहने वाला है वो अपना अपने हिसाब से चलता रहे, लेकिन हमारे पैसे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हमारी कमी कमाई में किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए। चलिए हमारा मात्र बस यही विरोध है। अब जो हो गया, जिस समय नुमाइश के अधिकारियों ने परमिशन दी थी, शायद उस समय मोदी जी ने अपील नहीं करी थी। उस समय सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी, लोगों को भी नहीं पता था कि भारत में इतनी शॉर्टेज हो रही है। हाँ, लेकिन अब अपील है, कम से कम देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, ऐसा तो ये सोचें। मतलब अब आप चाहते हैं कि ये अब बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। हमने आदरणीय अपने जिलाधिकारी की हैं, जी। उन्हें ज्ञापन सौंपा। हमने साफ कहा कि जब मोदी जी और आप लोग सब तेल बचाने के काम में लगे हुए हैं, उस चीज़ में इसे जो परमिशन दी गई है उसे निरस्त करें, और परमिशन देने के बाद, अगर परमिशन मिली थी इन्हें, परमिशन मिलने के बाद भी गलत कार्य कर रहे हैं, जल परियों के साथ अश्लीलता करवा रहे हैं, ऐसे क्या समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं ये लोग। देखिए, हमारे साथ उपस्थित थे मंडल के महामंत्री अरुण दीक्षित जी, और इन्होंने हमसे सूक्ष्म में क्या विस्तार में बात करी, वो सारी बात अपनी रखी, और ये बता रहे हैं कि हम डीएम से, एसडीएम से और पुलिस प्रशासन से भी मिले हैं, और इस पर अब क्या आगे कार्रवाई होगी, क्या अभी तक हुई है, ये तो आपके सामने है। बाकी इनका पूरा कहना है कि ये अभी बंद ही होनी चाहिए, और इसमें मैंने सुना किसी जी कुछ हिंदू संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये सब तरह विरोध कर रहे हैं। आपके ओपी गोला जी हैं, गोरखा समिति से हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया, उसका विरोध किया। काफ़ी सामाजिक लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग मिल रहा है, और सामाजिक लोग भरपूर